नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रमन सिंह फ्रॉम रमन इंग्लिश क्लासेज। देखिएगा, ये वीडियो जो है ख़ास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2021 में इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे में देखिए, कोरोना को लेकर कुछ पैटर्न जो इस बार चेंज किया गया है। पैटर्न चेंज ये है कि पहले आपको नंबर ऑफ़ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टोटली 60 था। उस 60 में से आपको 50 क्वेश्चन को सोल्व करना होता था। इस बार जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो 100 है। 100 में हमको 50 बनाना है और 50 को छोड़ के आना है। देखिए, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिशियल तो होना ही होना है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिया से देखेंगे तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से 50 को बनाना है, कौन से 50 को छोड़ के आना है। और अगर आपका रिजल्ट बेहतर होगा तभी जब आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना कम से कम गलती होगी। तो इसके लिए हमने कोशिश किया है कि 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया जाए और इन 50 में ग्रामर के सारे टॉपिक्स और प्रोज और पोइट्री के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ग्रामर में तो बहुत सारा टॉपिक्स जो होगा उसमें तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक को है, किस तरीके से, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है या फिर कैसे सेलेक्ट करना है। रह गई बात प्रोज और पोइट्री की, तो प्रोज और पोइट्री में आपको ये बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है और इस टॉपिक का थीम क्या है। अगर आप सिर्फ थीम को ही समझ जाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिएगा, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान नहीं देंगे। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है कि लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली। इस क्वेश्चन को चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको इसको एक्टिव वॉइस में सिलेक्ट करना है। तो बच्चे के साथ एक परेशानी क्या होती है अक्सर कि आप एक्टिव टू पैसिव करना जानते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे करें। तो चलिए, उसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आपके पास टाइम तो रहता ही रहता है, आप ऑप्शन से ही, जैसे ऑप्शन में एक्टिव 4 दिया गया है, इसी चारों से हम पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जिसका वो बना हुआ सही आ रहा है वो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये समझिएगा कि लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली, जिन बच्चों ने वॉइस पढ़ा होगा उनको एक इंपरेटिव सेंटेंस का जो है वॉइस बनाया जाता है। उसमें आता है कि ऑर्डर विथ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑर्डर विथ इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो वॉइस है ये ऑर्डर विथ ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वह क्या है, राइट योर डायरी रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू दिल्ली। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब देखिएगा, टुमारो, अब इसमें है कि इज है, एम है या जो भी है, बहुत सारा आपको देखिए गलत ऑप्शन तो कोई भी दे सकता है, सही कुछ एक ही देगा। गलत तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक को छोड़ के तो सब तो गलत ही हैं। अब उसमें वो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स कुछ भी डाल सकता है। तो देखिएगा कि मैं जा रहा हूं दिल्ली कल, मैं जा रहा दिल्ली कल, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं कल दिल्ली जा रहा था कि जा रहा हूं, क्योंकि ये टुमारो है, ये आने वाला कल है। तो आने वाला कल के लिए हम लोग था का तो यूज करेंगे नहीं। और आप बोलेंगे कि सर टुमारो है तो ये फ्यूचर के लिए विल लगा दें। बाबू देखिएगा, विल जो है वह होता है मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद एक बेस फॉर्म चाहिए यानी V1 चाहिए। और हमारा जो गोइंग है ये पे V1 नहीं है, ये जेरेंड है यानी V4 है। तो मॉडल्स के साथ कभी V4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पीपल टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेग्रोज। ये देखिएगा एक टॉपिक है, आई हैव अ ड्रीम, में भी इसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो नेग्रो की जो दुर्दशा होती है, प्लाइट, उसको देखने के लिए लोग क्या किए, वहां पे आए। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। वह कड़ी मेहनत किया और वह थक गया। तो वह क्यों थका, वह इसलिए थक गया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मेहनत किया। तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वह क्या होना चाहिए कि ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, सो ही फेल्ट टायर्ड, सो वह थक गया। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा ऑप्शन जो है बी वह सही है। यहाँ पे सी दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 6 नंबर है कि वी डॉट डॉट कीप आवर प्रोमिसेज।
हम लोग को क्या करना चाहिए, हम किसी को जब वादा करते हैं तो हमको उसको वादा तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग को, अरे भाई हम ये कह नहीं रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस कह रहा है, ये तो वादा होता क्या बाबू, टूटने के लिए। आज है सोना मोना बाबू और कल पता नहीं ये क्या क्या हो जाता है। तो ये वादा एक्चुअली टूटने के लिए ही होता है। तो वी कीप आवर प्रोमिसेस, तो हम लोग को अपना वादा जो है ना वो नहीं तोड़ना चाहिए। और ये एक सलाह सुझाव है और चाहिए, तो जहाँ भी हम सलाह सुझाव और चाहिए का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल्स में ये चीज़ आप डेफिनेटली पढ़े ही होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, योर फादर स्टॉप स्मोकिंग। तो हमको इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप हैज के साथ जाएंगे तो यहाँ स्टॉप का भी 3 स्टॉप होना चाहिए था। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में इतना एरर नहीं दिया जाएगा, ये सारा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। सी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, ठीक है। अब देखिएगा, वह मुझसे कही कृपया इंतजार करिएगा जब तक मैं आता हूं। तो वह कृपया जो बोली ना, कृपया का मतलब हमसे रिक्वेस्ट कर ली। प्लीज जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बाबू आप किसी को बस स्टैंड में मान लीजिए खड़े हैं, आप उसको क्या बोल के गए कि बाबू जो है ना, तो आप इंतजार करेंगे, हम किसी से मिल के आ रहे हैं। हो सकता है वो कोई किसी को बगल में बुलाया होगा मिलने मिलने के लिए, वहां पर गया होगा। तो ऐसा, तो अब प्लीज जो है ना एक रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो हम सेड को यानी किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू मी वेट टिल। और देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोग का टेंस जो है वह चेंज हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट है ये, टिल आई रिटर्न, इसको हम लोग सिंपल पास्ट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टिल। और आई जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज का सी है, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। चलिए 9 देखते हैं। आवर टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू वेस्ट टाइम, ये वाज नहीं है, ये WASTE है और उधर टाइम है। जो हमारे टीचर जो हैं, हमारे शिक्षक जो हैं, हाँ शिक्षक ये सलाह हमेशा ही देते हैं कि बच्चों जो समय को बर्बाद मत करो, आप लोग किसी बकलोल उकलोल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, बाबू सोना के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। तो ये हमारे टीचर हमेशा सलाह देते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, ये इनडायरेक्ट किया गया है। तो क्या हो जाएगा, टीचर जो है इनडायरेक्टली ये आपको कह रहा है, तो कह रहा है कि इसका डायरेक्ट क्या होगा, तो क्या होगा कि टीचर हम लोग को क्या किए, हम लोग को बोले कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। और हम लोग को जब बोलते हैं तो क्या है, सलाह देते हैं। इसीलिए हम लोग नरेशन जो है ना पैसिव में, सॉरी इनडायरेक्ट में क्या करिए, सलाह के लिए एडवाइस डाल दिए। क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, अगर बोलेगा कि समय बर्बाद नहीं करो तो आपको डांट के थोड़े बोलेगा, डांट के बोलेगा आप कल सुबह क्लास से नहीं जाइएगा। तो जो है ना एक सलाह देता है कि आप जो है समय को बर्बाद मत करो, बड़ी प्यारे से बोलेगा, क्योंकि जानते हैं आजकल का बच्चा कितना मतलब खतरनाक होता है, बहुत बदमाश होता है ससुरा सा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस। सबसे पहले है कि यहाँ पे देखिएगा ड्राइविंग कार है, कार ड्रिवेंस है, ड्राइव्स कार है और कार ड्राइविंग है। सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जो भी सब्जेक्ट होता है वह नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर कहीं कहीं तो मेन वर्ब भी सब्जेक्ट होता है। बाबू जब मेन वर्ब सब्जेक्ट होता है तो वो नाउन का ही काम करता है, वो एज ए नाउन ही इस्तेमाल होता है। और जब मेन वर्ब सब सेंटेंस के पहले आ जाए, ING फॉर्म में आ जाए, तो समझिएगा कि वह क्या है, नाउन है। और सब्जेक्ट नाउन होता है, तो ऐसे में आपको क्या मिल रहा है, ड्राइविंग कार्स। यानी अगर कार को आप बहुत तेज स्पीड में चलाएंगे तो वह क्या होगा, खतरनाक हो सकता है। 11 है कि ही वुड रेदर देन ही वुड रेदर डाई देन, ऐसा कुछ है। देखिए कह रहा है कि ना कोई कोई आदमी को देखिएगा वो क्या बोलेगा कि चलो भाई भीख मांगने से अच्छा है कि हम मर जाएं, मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। तो क्या कह रहा है कि, और यहाँ पे भीख की बात नहीं है, यहाँ पे झूठ की बात, कि मैं झूठ बोलने के तुलना में मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन आजकल लोग मरते नहीं, आजकल लोग झूठ ही ज़्यादा बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। और सबसे पहले देखिएगा कि रेदर के साथ देन का इस्तेमाल हमेशा होता ही होता है। 12 है, आई टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, मैं टेनिस प्रत्येक रविवार को सुबह में। आप सबसे पहले हिंदी करेंगे, जिसे हिंदी आप कर लिए सही सही तो आपका जो है ना सही ऑप्शन इजीली जो है मिल जाता है। तो मैं टेनिस प्रत्येक रविवार के सुबह में क्या करता हूँ, खेला था या खेलता हूँ,
प्रत्येक है तो क्या एक हैबिचुअल है, आप उस चीज़ के आदी हैं, ये आपका हैबिट है। और कोई भी जो हैबिट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में ही दिया जाता है। और आई के साथ हमेशा प्लुरल लगता है। प्लुरल क्यों लगता है तो आपको बताया गया था हमारे क्लास में कि देखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। लेकिन आई जो है और यू जो है ना, वो एक वर्ड के चक्कर में बर्बाद हो गया ससुरा। एक वर्ड क्या था, हम लोग बचपन से एक वर्ड बोलते हैं, सॉरी एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई लव यू। अब देखिए बीच में कौन आ गया, बीच में आया लव, और पहले है आई और बाद में है यू। ससुरा दोनों जो है ना लव के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का मतलब ये है यहाँ पे कि वो दोनों एक्सेप्शन में चला गया है, यानी वह जो है ना समाज से निष्कासित है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। इस मतलब ऐसा हमारा एक समाज था, उस समाज से जो है ना ये दोनों निष्कासित हो गया। किसके चक्कर में, उस लव के चक्कर में। तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। देखिएगा, द बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये जो है सिंटैक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंटैक्स समझ रहे हैं, यानी सिंथेसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा जो नजदीकी का जो नाउन है वो लग रहा है प्लुरल, लेकिन अब देखिएगा बकेट मुरझाया है कि फ्लावर्स का जो बकेट मुरझाया है। तो आप देखेंगे कि यह फ्लावर्स तो है, लेकिन ये सारा फ्लावर्स एक बकेट में रखा गया, और यहाँ पे हमको सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बकेट जो है वह एक्ट कर रहा है। और बकेट क्या है, वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर यहाँ पे दिया गया है, तो क्या डालेंगे हम लोग, मुरझा गया है, तो क्या हो जाएगा मेरा सही ऑप्शन हैज। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, ही क्लाइम्ड द लैडर। अब वो क्या है, सीढ़ी पर चढ़ता है। जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा ऑब्जेक्ट है और उसको टच कर रहा है तो हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन। 15 है ही लेफ्ट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, ही लेफ्ट द लेडर। ही लेफ्ट द लेडर, ऑप्शन है आपका फॉर, टू, इन, बाई। देखेंगे सही ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, ही लेफ्ट। देखिए सही ऑप्शन है लेडर, सॉरी सही ऑप्शन क्या है आपका फॉर। अब देख लेंगे इसको। 16 है करेक्ट सेंटेंस करना है आपको, यानी 4 सेंटेंस है वो गलत करके देगा। पता नहीं बच्चों का क्या किस्मत है यार, ये को तो सही रहबे करता है और उसमें से 4 को जानबूझ के आपको गलती करवाने के लिए 3 को गलत डाल देगा, बोलेगा तो उसमें से सही निकालो। होता है ना शादी ब्याह में कुछ जो विध होता है कि इसमें कुछ जो है सामान है, चावल में पैसा डाल दो, जो पहले निकालो। सोचो जब निकालना है तो उसमें डाल देगा, सीधे बोलो लड़का को जाकर दूल्हा के हाथ में धरा, मतलब जाके डाल दो कि यही आपका पैसा है। और ससुरा जो है ना वो क्या करेगा, उसको दिखा के उसमें डालेगा और बोलेगा कि पहले वो खोजो, पहले वो खोजो। ससुरा वो उसका ट्रेनिंग करके थोड़े क्या रहता है, सब उसका मजाक बना लेती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 16 में भी वही है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जैसे ही आपका अगर ग्रामर ठीक है, वर्ब का नॉलेज है, तो आप वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई, वो ऑलरेडी जो है मुंबई के लिए निकल चुका था, ठीक है। ही इज ऑलरेडी तो होगा नहीं, ही विल ऑलरेडी लेफ्ट मॉडल्स है, तो उसके बाद V1 आता है, बेस फॉर्म आता है, डी है संभावना है, तो उसके साथ भी V1 चाहिए। मॉडल्स है हालांकि में है, तो वहां पे ये हमारा सारा ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन सही है जिसको हम बोलेंगे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये है 17 नंबर क्वेश्चन। आई हैव अ होमवर्क टू। देखिए बाबू ये यहाँ पे जो है ना, ये अब ग्रामेटिकली जो है वो गलत है। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आई हैव होमवर्क टू डू, जो ऑप्शन बी है। यहाँ पे थोड़ा सा टू के साथ डू नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी से होना चाहिए। जैसे देखिए होमवर्क क्या, ये अनकाउंटेबल आता है, अनकाउंटेबल के साथ हम लोग ऐसे आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते नहीं है। जूनियर सेक्शन के टीचर जो वो पढ़ाई देते हैं कि लिखो आई हैव अ होमवर्क, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आई हैव अ पीस ऑफ होमवर्क, नहीं तो आई हैव होमवर्क टू डू। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, आई हैव होमवर्क टू डू यही एप्रोप्रिएट सही है। अगर कुछ टीचर आपको पढ़ा देते हैं कि आई हैव अ होमवर्क, तो यहाँ पे होना चाहिए आई हैव अ पीस ऑफ होमवर्क टू डू, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर ये क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो अब चूज द करेक्ट सेंटेंस आसान है, आप जिनका ग्रामर अच्छा होगा वो इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो डॉक्टर सिन्हा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसमें गलती क्या है, देखिए आर्टिकल का गलती है, ए एन का इस्तेमाल कहाँ करना है, बहुत सारा चीज़ है। तो आप सेंटेंस को सही तभी कर सकते हैं जब आपका ग्रामर का सारा पार्ट क्लियर हो। और स्ट्रक्चर पढ़ने वाले बच्चे से ये सब चीज़ कभी समझ में आता नहीं, आपको कंसेप्ट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम। देखो कह रहा है कि मैं जो है हिंदी और उर्दू बोलता हूं, लेकिन राम क्या है, बट जो है ना BUT। देखिए बट एक कंजंक्शन है, और बट ऐसा कंजंक्शन है कि एक साइड पॉजिटिव क्या बोलते उसको पॉजिटिव देगा, दूसरे साइड क्या देगा निगेटिव देगा।
बट जो है, मान लीजिए कि बट जो है एक हम तराजू पे, बट जो है ना मतलब एक तराजू है, उसका डंडा जो है ना, उसको डंडा को मान लेते हैं कि बट है। अब एक साइड अगर आप पॉजिटिव सामान डालिएगा तो दूसरे साइड निगेटिव भी आना ही पड़ेगा, नहीं तो बट क्या होगा, बट बोलेगा कि ससुरा जो हम तुम्हारा कोनो काम नहीं करेंगे। यानी जैसे देखिए बट का हिंदी क्या होता है, लेकिन। अब आप जरा सोच के देखें कि वह आता लेकिन नहीं आया, वह मैच जीत जाता लेकिन नहीं जीता। तो वही है कि मैं जो है हिंदी और उर्दू बोल सकता हूं लेकिन राम नहीं बोलता है। क्या है, तो क्या हो जाएगा, राम। अब राम क्या है, सिंगुलर है तो डू की डज, डज, तो राम डजंट, और डज प्लस नॉट का ये क्या है, कंट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं डजंट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग इंग्लिश। अब देखिएगा ये जो है ना ये टेंस का है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव यू बीन लर्निंग। तो देखिए ये 20 क्वेश्चंस का ही हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया था। अगर ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट बहुत सारा जो सेट 1 सेट 2 करके हम बना पाएँ। तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और ये डेफिनेटली एग्जाम के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग till the end.